तो आज हम सोलैंड 2 एपिसोड 116 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, याओहाओ अपना नाम चेंज करके उस सैनिक में भर्ती हो जाता है जहाँ पे उसका भाई था। उस सैनिक में भर्ती होने से पहले वह चैलेंज को एक्सेप्ट करके कमांडर और अपने भाई को बुरी तरह से घायल करके उस सैनिक में भर्ती हो जाता है। अब न्यू एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लुआओ ली जो कि लास्ट फाइट के बाद जाग चुका था और वो अपने शरीर में 2 स्पिरिट आगे पाता है। तभी वहाँ पे युहाओ उसे आकर बताता है कि बाहर सब सैनिक में ठहरे हो रहे हैं, एक परेड में शामिल हो रहे हैं। तो वह लास्ट नाइट के बारे में भूल कर हालदी से बाहर की ओर चला जाता है। तभी लुआओ ली साओ के बारे में युहाओ से पूछने लगता है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। तभी उस कमांडर मतलब कि स्वाओ वहाँ पे आ जाती है और तभी लुआओ ली उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी याओहाओ और सुहाओ को एक अजीब सा महसूस होता है। तभी हम देखते हैं नॉर्थ के तरफ से एक बमबारी होती है जो कि आसपास के और वहाँ तक सारे कैंप को तबाह कर देती है। यह धमाका बहुत ही बड़ा था। तभी हम देखते हैं लुआओ ली जो कि अपने पिता के बारे में सोचने लगता है। एक्चुअली जहाँ पे उसके पिता थे वहीं पे धमाका हुआ था, तो वह उस तरफ जाने लगता है, लेकिन वह उसे रोक लेता है। वह दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे। तभी वहाँ पे कैप्टन सुआओ आवाज देती है और बोलती है कि अब से मैं तुम दोनों को लीड करूँगी, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर सैनिक पूरी तरह से घायल हो चुके थे। तो वह जितने भी सैनिक बचे थे उन लोग को लेकर सारे सैनिक को सही सलामत अपने कैंप की ओर लाने को कहती है। तभी हम देखते हैं स्वाओ उनको बता रहे थे कि वह अपने अपने डायरेक्शन की ओर जाए। तभी वह युआहो को बोलती है कि तुम्हारा कॉम्बैट स्किल बहुत ही अच्छा है, तो तुम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाकर वहाँ पे सैनिकों की स्थिति जानो और टाइम बचे तो वाइट टाइगर ड्यूक के बारे में पता लगाना। अब हम देखते हैं वह नॉर्थ वेस्ट की तरफ उड़ते हुए जा रहा था, तो वहाँ पे एक पहाड़ था, वह बुरी तरह से टूट चुका था। तो वह समझ जाता है यह सन एंड मून मशीन का काम है। फिर हम देखते हैं वाइट टाइगर ड्यूक को जो कि अपने और अपने सारे सैनिक को शील्ड की मदद से बचा रहे थे, तो वह थक चुके थे बुरी तरह से। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक स्पिरिट मास्टर आ जाते हैं और जो मशीन से उन पे हमला कर रहा था वह सारे मशीन को एक ही बार में तबाह कर देते हैं। अब हम देखते हैं वह अपने स्पिरिट पावर से सारे बमबारी को रोक पा रहे थे जो कि एक छाते के शेप की तरह था। तभी वाइट टाइगर मास्टर एंड फर्स्ट स्पिरिट मास्टर को आपस में बात करते हुए सुनते हैं हम कि कैसे वह बता रहे थे कि हमारे 70 से 80% लोग पूरी तरह से मर चुके हैं और बाकी सारे घायल हो चुके हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट स्पिरिट मास्टर वाइट मास्टर को समझा रहे थे कि तुम अपने सारे बचे हुए सैनिक के साथ यूमिंग सिटी चले जाओ और वहाँ पे घायलों का इलाज करवाओ। तभी हम देखते हैं वाइट टाइगर मास्टर उन्हें बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वह अपने बेटे को उनके साथ ले जाने को कहता है, क्योंकि वह बताते हैं कि उन्होंने अचानक से उन पे हमला कर दिया जिसके कारण डिफेंस करने का मौका ही नहीं मिला। तो हम देखते हैं जो कि फ्रंट लाइन पर हमला कर रहा था उसके लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने मशीन सन एंड मून की मदद से थोड़ी देर पहले जो कि स्पिरिट मास्टर ने सबको प्रोटेक्ट किया था उस शील्ड को तोड़ने लगता है। तभी वाइट मास्टर समझ जाते हैं कि अब उन्हें हारने से कोई नहीं बचा सकता, तो वह अपने बेटे को घायल कर फर्स्ट स्पिरिट मास्टर के साथ भेजा देते हैं। अब हम देखते हैं वाइट टाइगर ड्यूक जो कि अपने सैनिकों के साथ उन पे हमला कर देता है। हालांकि अपोजिट के पास जो कि उन पे हमला कर रहा था उनके पास 8 और 9 लेवल का मशीन वगैरह था जिसके कारण वह भारी पड़ रहे थे उन पर। तभी अपोजिट के लीडर जो कि वाइट टाइगर ड्यूक पे हमला कर रहे थे वह वाइट टाइगर को पूरी तरह से घायल करने के लिए अपनी पूरी ताकत को एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं। तो उनके सारे सैनिक अपनी पूरी ताकत से बमबारी करने लगते हैं वाइट टाइगर मास्टर पर। तभी हम देखते हैं वहाँ पे अचानक से युहाओ आ जाता है और वह एक सूट पहना हुआ था जिसके कारण उसका चेहरा ढका हुआ था। वह सबसे पहले आकर अपोजिट लीडर पर एक मेंटल डिस्ट्रैक्शन फील
का उपयोग करता है, जिसके कारण उनकी मेंटल स्थिति अनस्टेबल हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे यू हाउ अपने डिवाइन आई का उपयोग करके वहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है, जिसके कारण ड्यूक के अपोजिट वाले को लगता है कि वाइट टाइगर मास्टर एंड उनके सारे सैनिक वहाँ पे स्थिर हो चुके हैं। तो वह सबसे पहले तो उनके अपोजिट याओ हाउ से पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। उसके बाद याओ हाउ उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी तो वह यह चांस पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने सन एंड मून की मदद से उन पर पूरी तरह से हमला कर देता है, जिससे उसे लगता है कि वाइट टाइगर ड्यूक पूरी तरह से मर चुका है। तभी उसके थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वह एक इल्यूजन था। तभी हम देखते हैं याओ हाउ और वाइट टाइगर मास्टर आपस में बात करते हुए एक डायरेक्शन में जा रहे थे, जो कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर यू हाउ पहुंचा रहा था। तभी वाइट टाइगर मास्टर उन्हें उसके लिए शुक्रिया बोलता है, तो यू हाउ उन्हें बोलता है कोई बात नहीं, एक वैली गेट के पास ले जाता है जो कि उन्हें सही डायरेक्शन में सुरक्षित पहुंचा सकता था। यह एक इल्यूजनी गेट था जो कि सिलेक्ट करने पर उसे अपने सही स्थान पर पहुंचा सकता था। अब हम यू हाउ को देखते हैं जो कि अपने आई डिवाइन के पावर का उपयोग करके उनके अपोजिट का पता लगा रहा था। तभी वह ड्यूक को कहता है कि वह वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, आप अंदर नहीं जाइएगा। तो ड्यूक बताते हैं कि वह यहाँ पे पहुँचने वाले हैं तो वह ज़रूर से इस पे हमला करेंगे, तो मुझे सुरक्षा देना ही ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं युवा हो भी उनकी मदद करने लगता है। सबसे पहले तो वाइट टाइगर स्पिरिट पावर का उपयोग करके अपने सारे एनिमी को धीरे धीरे करके मारने लगते हैं। वह सबसे पहले तो अपने स्लैश का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे पूरी तरह से तबाही मच जाती है। यह देखकर ऑपोजिट के लीडर बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो अब हम यू हाउ को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिट अवतार का उपयोग कर रहा था एक टेलीपोर्टेशन का वह यूज़ करने के लिए। सबसे पहले तो वह 8 लेवल के सोल पपेट को और वाइट टाइगर मास्टर को अपने स्थान से रिप्लेस कर देता है, जिसके कारण अपोजिट के लीडर और वाइट टाइगर मास्टर आपस में भिड़ जाते हैं। तो वह दोनों आपस में भिड़ ही रहते, तभी उन पे वाइट टाइगर ड्यूक एक बड़ा सा थंडर अटैक करता है, जिसके कारण एनिमी पूरी तरह से घायल हो चुका था। हालांकि उसने तो 8 लेवल का शील्ड एक्टिवेट किया था, लेकिन वह गॉड लेवल स्ट्राइक से बच नहीं पाता। अब हम देखते हैं यू हाउ वाइट टाइगर ड्यूक को समझाता है कि वह सन एंड मून को मशीन को एक्टिवेट करे। तो वह ऊपर की ओर जाकर सन एंड मून को एक्टिवेट कर देते हैं, वह अपने एनिमी को मारने के लिए एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है, जिसके कारण वह हिल नहीं पाते। वह दोनों आपस में मिलकर उनके अपोजिट एनिमी को पूरी तरह से मार रहे थे। हालांकि वाइट टाइगर ड्यूक सन एंड मून मशीन की मदद से उनके आधे से ज़्यादा सैनिक को मार डालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।